तो हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मोदी जी आपको क्या ठंड नहीं लगती, हम भी तो ठंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब किसानों की बेटियों की हिम्मत को सलाम। चूल्हे चौके के साथ अब बेटियों ने संभाली खेती। किसान आंदोलन में गए पिता और भाई, बेटियां कसी लेकर पहुंची खेत, कर रही है खेत में काम। लड़कियों ने कहा, मोदी जी क्या आपको ठंड नहीं लगती? किसानों की मांग पूरी करें ताकि हमारे परिवार वाले घर आ सके। पढ़ने की उम्र में बेटियां घर के रोजमर्रा के कामों के साथ साथ खेत खलिहान भी संभाल रही है। कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग रजाइयों में दुबके हुए हैं, वहीं प्रदेश की बहुत सी बेटियों के हाथों में कसी और फावड़े नजर आ रहे हैं। यह कोई इनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में किसानों के बच्चे खेतीबाड़ी संभाल रहे हैं। इस जिम्मेदारी में बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी खेतों में सिंचाई से लेकर अन्य कामकाज कर रही है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव भरपूर में ऐसे ही एक परिवार के पुरुष सदस्यों के किसान आंदोलन में भाग लेने के चलते महिलाएं खेत में कसी चला रही है। फतेहाबाद के भरपूर गांव की बेटियां भी कसी लेकर खेत में काम करने पहुंची। बेटियों के परिवार वाले आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। पीछे से लड़कियां खेत में सिंचाई करने के लिए नाकाबंदी व गेहूं में खाद का छिड़काव कर रही है और ठंड में कसी लेकर खेत में डटी हुई है। खेत में काम कर रही किसान की बेटियां अन्नू व वीना रानी कहती है कि उनके पिता व भाई आंदोलन में गए हुए हैं, इसलिए हम खेत में आकर काम कर रहे हैं ताकि फसल देखरेख के अभाव में खराब न हो। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत परिवार अन्न उगाता है, इसलिए बाजुओं में पूरी ताकत है। इस दौरान परिवार की अन्य महिलाएं भी उनके साथ रही। उन्होंने कहा कि घर का चूल्हा चौके का काम छोड़कर अपनी खेती संभाल रही है। लड़कियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करें ताकि उनके पिता सहित देश के हजारों किसान वापस अपने घरों को लौटाएं। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप वहाँ पे गए हुए हैं, कि किसान आंदोलन दिल्ली गए हुए हैं, कि जो हमारी मांगी है किसानों की वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। और मोदी से यही गुजारिश करते हैं कि वो जो किसान भाई जो मांग रहे हैं पूरी करने के लिए कह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। पहले हम घर का भी सब काम करते थे, भारी पोछा झाड़ू रोटी सब्जी सब करते थे, अब हमें साथ के साथ खेतों का भी काम करना पड़ रहा है साथ के साथ। तो क्यों करना पड़ रहा है ये खेतों का काम आपको? क्योंकि मेरे माता पिता है वो दिल्ली किसान आंदोलन में गए हुए हैं, इसलिए हम ये काम घर पे भी, ये खेती वाला भी हमें कोई करना पड़ रहा है कि हम किसान भाई बहुत तंग हो रहे हैं कि जो किसान भाई जल्दी से जल्दी जो मांगे कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी मोदी को पूरी कर देनी चाहिए। खेत में इसलिए काम करे क्योंकि हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। ये किसानों के बारे में जो ये आंदोलन चल रहा है ना, इसको लेकर हमारे परिवार वाले वो दिल्ली गए हुए हैं। तो हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मोदी जी आपको क्या ठंड नहीं लगती, हम भी तो ठंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको भी हमारे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। आप भी थोड़े हमारी गुजारिशों को पूरा कीजिए। मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती, हमको भी ठंड लगती है, आप हमारे किसानों की बातों को मान ले ताकि जल्द से जल्द हमारे परिवार वाले हमारे पास आ जाए। तो आप खेत में आप ही काम करते हैं? हाँ, हम ही काम करते हैं खेत में। हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। किस लिए गए हुए हैं वो दिल्ली? वो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो खेत में आप क्या क्या काम करते हो? खेत में हम ये जैसे कि पानी लगाना, अब तो गेहूँ की वो क्या है ना, वो कोर देने वाली होगी है, तो उसमें पानी पूनी देना। हम खेत में अभी खुद ही तो खाद डाल रहे हैं और खुद ही पानी लगा रहे हैं। हम छोटे छोटे बहन भाई हैं सभी के सभी। तो आप ही करते हो सारा और काम? हाँ, हम ही करते हैं अब तो सारा काम। हम खेत के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा, तो आप करते हो पीछे से काम? हाँ, मैं मनीषा ताकर, गांव उथनखुर्द से। मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है कि वो किसानों की जो भी मांग है वो पूरी करे। हमारे किसान जो भी दिल्ली में गए हुए हैं उनकी तकलीफ़ को महसूस करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का हल करें। क्या मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती? इसीलिए इन हमारे किसान भाइयों को ठंड में मरने के लिए खुले आसमान में छोड़ रखा है। जल्दी ही जल्दी उनकी समस्या का हल कीजिए, तो हम बच्चों को भी वरना वहाँ दिल्ली आना पड़ेगा और उनके साथ लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा। सारे जने